India is a home to some of the most beautiful folk art traditions which are admired around the world. Namaste and welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So आज की वीडियो में you'll learn about 3D Pichwai art wall hanging which is super easy and fun to make. माना जाता है कि पिचवई पेंटिंग की उत्पत्ति लगभग 4 शताब्दी पहले हुई थी. इट हेल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान, मोर प्रिसाइजली फ्रॉम द नाथद्वारा टाउन इन द स्टेट. तो 3D पिचवई आर्ट को बनाने के लिए वीडियो में बने रहें आखिर तक. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इस DIY के लिए आपको चाहिए कार्डबोर्ड और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड पीसेस को कट कर लिया है ओवल शेप में. आप चाहें तो आप किसी भी शेप में से कट कर सकते हैं, किसी भी साइज़ में. प्रेफरेबली अगर आप लें कार्डबोर्ड लें तो आपको थिक कार्डबोर्ड चाहिए. अगर थिक कार्डबोर्ड नहीं है तो आप 2 पीसेस को आपस में स्टिक करके इसको थिक बना सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने इन कार्डबोर्ड पीसेस को स्टिक कर लिया है ग्लू की हेल्प से. आप चाहें तो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं. जैसा आप देख सकते हैं मैंने इन कार्डबोर्ड पीसेस पर पिचवई आर्ट ट्रेस कर ली है. अगर आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं. इन दोनों कार्डबोर्ड पीसेस पर सिमिलर पैटर्न रखा है एंड थर्ड पे थोड़ा डिफरेंट. तो आप चाहें तो आप तीनों पे सिमिलर भी रख सकते हैं या तीनों पर डिफरेंट भी रख सकते हैं. जिस तरह से मैंने किया है आप उस तरह से भी फॉलो कर सकते हैं. Now here comes the magic ingredient wall putty. और यहाँ पर मैंने 1.5 स्पून वॉल पुट्टी ली है और उसमें अप्रॉक्स हाफ स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ग्लू ऐड किया है एंड उसके बाद इसमें ऐड किया है वाटर. और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक स्लरी पेस्ट रेडी कर लेना है. ये ध्यान रहे इस मिक्सचर या पेस्ट की कंसिस्टेंसी आप इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह से आप हाथ में मेहंदी लगाते हैं उसकी कंसिस्टेंसी होती है. तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करें. ये इंश्योर करें कि इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ इससे काम करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. इसके बाद मैं लूँगी एक फेविकॉल की खाली ट्यूब और इस ट्यूब को मैंने अच्छी तरह से अंदर से क्लीन कर लिया है. और इसके बाद इस वॉल पुट्टी के मिक्सचर को मैं इस ट्यूब में फिल कर लूँगी और इसी से अपने क्राफ्ट को, इस DIY को 3D लुक दूँगी. कुछ इंट्रिकेट या डिटेलिंग के लिए आप इस तरह की ट्यूब भी ले सकते हैं. ये ट्यूब मैंने ली है फेविक्रिल 3D आउटलाइनर की और इसमें मैंने अगेन सेम वॉल पुट्टी के पेस्ट को फिल किया है और इससे मैं आगे काम करूँगी. इस ट्यूब के फ़्लो को चेक कर लें एक बार सो दैट आपकी आर्ट स्पॉइल ना हो जाए. तो पहले अपने हैंड पर एक बार इसको चेक करके देखें कि इसका फ़्लो ठीक है या नहीं है. उसके बाद आप इस पर इस कार्डबोर्ड पीसेस के डिज़ाइन पर आप रिक्रिएट इन डिज़ाइन को करना शुरू करें. और अगर आपके पास टाइम है और आप चाहें तो आप प्लास्टिक शीट से कोन बना सकते हैं और कोन बना के आप सेम वॉल पुट्टी पेस्ट को उसमें फिल करके आप इस पर इस क्राफ्ट को बना सकते हैं. बट पर्सनली मेरे को थोड़ा सा झंझट लगता है कोन बनाने में और उससे काम करने में, तो इसलिए मेरे को ये शॉर्टकट पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मैं इसी को ज़्यादातर अपने क्राफ्ट्स में यूज़ करती हूँ. वॉल पुट्टी का पेस्ट जो अब यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी फ्लोई 2 से 3 घंटे तक ईज़िली रह जाती है. बट अगर आप उसके बाद इसको यूज़ करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको फ्रेश ही बनाएं और जब आपको काम करना है तभी इसको अप्लाई करें. अदरवाइज़ इसको आप रख कर बाद में रीयूज़ नहीं कर सकते हैं. इस तरीके से इस आर्ट की आउटलाइनिंग हम कर लेंगे. आउटलाइनिंग करने के बाद इन डिज़ाइंस के अंदर हमें करनी है फिलिंग. तो फिलिंग के लिए मैं वो फेविकॉल वाली ट्यूब यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका नोज़ल थोड़ा बड़ा है और इसमें से क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बाहर आती है, तो इसीलिए मैंने इससे फिलिंग कर ली है.
डिज़ाइंस की फिलिंग कर ली है। और फिलिंग करने के बाद आप इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। आप यहाँ पर थोड़ा क्लोज लुक देख सकते हैं कि आपको फिलिंग किस तरह से करनी है। आपको बस रफली जो आपने आउटलाइन की है उसके अंदर फिल करना है। और इसी तरीके से मैं बाकी कार्डबोर्ड पीसेस पर भी ये स्टेप अप्लाई कर दूंगी। स्टेप अप्लाई होने के बाद ये आप देख सकते हैं ये कार्डबोर्ड पीसेस कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। और जब अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद आपको ये स्टेप रिपीट करना है और इस डिज़ाइनिंग को दोबारा से आपको इस पतली वाली नोज़ल से ड्रॉ करना है। इससे एक्चुअल में अब आपका 3D लुक आप देख सकते हैं क्रिएट हो रहा है। तो इसी तरह से आपको आइडिया तो आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी आउटलाइनिंग की हुई थी और उसमें फिल करने के बाद आपके पास इम्प्रेशंस रह जाते हैं और आप इजीली उसको फॉलो करते हुए दोबारा से रीड्रॉ कर लेंगे। तो ये आप देखिए अब दोनों स्टेप के कंप्लीट होने के बाद ये कार्डबोर्ड पीसेस कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। बस 2 से 3 स्टेप्स में ये हमारा 3D वॉल आर्ट रेडी हो जाता है और इसको आप अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद आप इसमें अपने मनपसंद कलर कर सकते हैं। आप जैसा देख सकते हैं मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर अप्लाई कर रही हूँ। आप इस पर चाहें तो एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर्स कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पोस्टर कलर यूज़ करते हैं तो आप इसको इंडोर एरिया में ही हैंग करें। अदरवाइज़ अगर आप इसको आउटडोर एरिया में हैंग करेंगे तो पोस्टर कलर वेदर रेजिस्टेंट, वेदर प्रूफ नहीं होते और जनरली वो डिसअपेयर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको इस क्राफ्ट को आउटडोर एरिया में प्लेस करना है तो आप एक्रेलिक कलर या ऑयल पेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। And here the coloring part is almost done. As you can see this is a 3D wall art. तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मैंने डार्कर ग्रीन के डार्कर शेड को यूज़ करते हुए बहुत ही लाइटर हैंड से इसके ऊपर शेडिंग दी है, बिकॉज़ जो इसके नीचे 3D डिज़ाइन था वो उसका उभर कर ऊपर की तरफ आपको नज़र आएगा। इस तरह का कोई भी आर्ट पीस अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हैं तो फॉर श्योर वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा टाइम अपना ज़रूर निकालें और ट्राई करें इस DIY को घर में ही। और बस आपको चाहिए कार्डबोर्ड, वॉल पुट्टी एंड फेविकॉल की खाली ट्यूब्स। पिचवे पेंटिंग्स काफ़ी कलरफुल होती हैं और मेन कलर्स जो इस पेंटिंग्स में, इस आर्ट में यूज़ होते हैं वो है रेड, ग्रीन एंड येलो। एंड दैट्स इट, दिस DIY इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब इन कार्डबोर्ड पीसेस की बाउंड्री हम क्रिएट करेंगे। बाउंड्री क्रिएट करने के लिए आप लेस भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह की जूट रोप भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने स्टिक की है ग्लू गन की हेल्प से, आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। दिस DIY इज़ इट्सेल्फ वेरी कलरफुल, तो इसमें एज सच और कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट आप इसमें कुछ टेसल्स ऐड कर सकते हैं। वुलन टेसल्स मैंने बनाई है और सबसे बॉटम की तरफ की मैंने ये जो कार्डबोर्ड पीस था उसके नीचे कुछ टेसल्स यहाँ पर मैंने स्टिक कर दी हैं। एंड सिंस इट इज़ अ वॉल हैंगिंग तो इन तीनों कार्डबोर्ड पीसेस को हमें एक साथ स्टिक करना होगा। तो स्टिक करने के लिए आप ऐसा इस तरह की एक सिंगल जूट रोप ले सकते हैं और इन तीनों कार्डबोर्ड पीसेस के पीछे इसको स्टिक कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ किया है और उसकी हेल्प से तीनों ये आपस में स्टिक हो गई हैं। और हैंग करने के लिए एक छोटा सा पीस मैंने यहाँ पर लेस का स्टिक कर दिया है। एंड नाउ लेट्स सी इट्स फाइनल रिवील।
मैंने भी इस DIY को फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, तो थोड़े बहुत इसमें नीटनेस की कमी है, बट स्टिल आई एम लाइकिंग इट वेरी मच। बट आई एम श्योर अगर आप इसे 1-2 बार ट्राई करेंगे तो इससे ज़्यादा नीट एंड क्लीन DIY आप बना सकते हैं। वॉल पर हैंग होने के बाद ये DIY बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इसे मार्केट से परचेज़ किया हो। आप भी इसे घर पर बनाएं और आप अपनी क्रिएटिविटी को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है be_yourownmuse05। तो इसी ब्यूटीफुल एंड ट्रेडिशनल 3D वॉल हैंगिंग के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग टिल हियर। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट अपलोड। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।